इलेक्शन में उसको पहले कर लें। जैसे मैम ने भी कहा कि एक दिन पहले जो भी चीजें स्टैटिक डेटा आप लोग भरते हैं फॉर्म्स के अंदर, है ना, अगर मान लीजिए पोलिंग स्टेशन का नाम है, कितने कैंडिडेट हैं, आपको सब पता है, वो चीजें आप पहले से भर के रख लें ताकि जो है आप सुबह जो है परेशान ना हो, प्रेशर भी ना हो। तो 90% तैयारी तो आपकी एक दिन पहले शाम को हो जानी चाहिए और जो चीजें आपको अगले दिन करनी है ताकि आप उसको अच्छे से कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा आप देखें कि मीडिया, सोशल मीडिया में लोग एक्टिव हैं, तो पोलिंग स्टेशन पे अगर आपको P-2 या P-1 के दिन हम आपको यहाँ से डिस्पैच करते हैं अपने पोलिंग स्टेशन की तरफ, तो आपको वहीं रहना है। और क्योंकि ये बहुत ही स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, आप सभी जो है, मैं भी, सभी लोग, हम लोग जो है इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमीशन के डेपुटेशन जैसे आपके ऑर्डर होते हैं, यू आर डेपुटेशन विद द स्टेट इलेक्शन कमीशन। और अगर आप छोटी सी गलती कोई भी करेगा तो आपको पता है कि डिसिप्लिनरी एक्शन इलेक्शन में होता है। तो अपनी छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखें कि जो आपको पोलिंग स्टेशन असाइन किया है वहाँ पहुंच जाए, टाइमली पहुंच जाए, मशीन सेटअप करना है, जल्दी करना है। और जो आपके नीचे का स्टाफ भी है, क्योंकि हम सभी मैक्सिमम स्टाफ लोकल है, तो हम कंफर्ट देखते हैं कि हम घर चले जाए रात को सोने के लिए या फिर सुबह वापस आ जाएंगे। और कई बार बहुत सारे ऐसे चीजें होती है कि बस नहीं मिली, गाड़ी खराब हो गई, फिर वो एक व्यक्ति की वजह से पूरी टीम का जो है सिस्टम जो है पूरा खराब हो जाता है ना। तो भले ही वो बहुत पास में किसी का घर हो, इन चीजों का ध्यान रखें। अगर आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन रहेंगे तो मुझे लगता है आपकी टीम भी नीचे अच्छे से काम करेगी और इलेक्शन भी स्मूथली होगा। और हम नेक्स्ट रिहर्सल में जब आपकी पोलिंग पार्टीज बन जाएंगी तो आपको एक एक चीज का यहाँ पे हम ट्रेनिंग ईडीएम्स भी लगाएंगे ताकि आप देख सकें इस तरीके से जो है उसमें चीजें ड्रॉ करनी होती हैं, कौन कौन सी आपको चीजें यूज करनी है, कौन से टैक्स यूज करने, कहाँ यूज करने हैं, क्या क्या ध्यान रखना है और उनकी यूटिलिटी क्या है वो भी आपको बताएंगे। और पोलिंग स्टेशन, हर पोलिंग स्टेशन में अराउंड 1000 वोटर्स हैं, तो इसका आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है कि किस तरीके से वो जो है बाहर का जो प्रोसेस है, किस तरीके से वोटर आता है, किस तरीके से आप जो भी आपके पोलिंग स्टाफ होगा उनको किस तरीके से गाइड करते हैं कि जो आपकी जो पोलिंग की प्रोसेस है वो स्मूथली चले। कई बार हम करते हैं कि आईडी कार्ड चेक करने में बहुत टाइम लगा देते हैं, फिर लाइन लग जाती है, तो उन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोसेस आपकी स्मूथ चले। और जहाँ पे 1200 से ज्यादा वोटर हैं वहाँ कोशिश करें कि ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बनाए जाए ताकि जो है थोड़े से इसमें लोगों को सहूलियत रहे। और तो इस पर वोटिंग टाइम 3 बजे तक का है, 7 से लेकर 3 बजे तक का, तो ज्यादा लाइन ना लगे, कम से कम हम 4 या 5 बजे अपनी पोलिंग को टाइम ही नजर कर सकते। अच्छी बात है क्योंकि इस बार अर्बन लोकल बॉडीज की इलेक्शन है, इसलिए हमने वुमेन को रखा है। रूरल में हम अवॉइड करते हैं कि महिलाओं को भेजना, और हम कोशिश करेंगे कि पहले जो है मेल की ड्यूटी लगाई जाए पोलिंग स्टेशन, क्योंकि इस बार 3-4 चीजें इकट्ठी चल रही है। SIR भी हमारा चला हुआ है, उसका भी प्रोसेस अभी स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद आप देखेंगे तो सेंसस के लिए भी लोगों की ड्यूटीज लगी है, तो किसी की सेंसस लिबरेटर में किसी और चीज में ड्यूटी लगी है तो हमें टाइमली बता दें, क्योंकि सेंसस का भी जो हाउस लिस्टिंग का काम है शुरू हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि किसी की 2 जगह ड्यूटी लगे। अगर किसी की शुरू करें, आपने पोलिंग एजेंट का वेट नहीं करना है। अगर पोलिंग एजेंट प्रेजेंट है 6 बजे तक आप मॉक पोल शुरू कर देंगे, अगर वो नहीं भी है तब भी आप मॉक पोल शुरू कर देंगे ताकि 6:30 बजे तक आपका मॉक पोल हो जाए। तो उसी वक्त आप सेक्टर ऑफिसर को कॉल करके जो भी ईवीएम में डिफेक्ट होगा वो रिप्लेस की जाएगी। आपको दोबारा मॉक पोल करना है, लेकिन उस सिचुएशन में आपको 50 मॉक पोल्स नहीं करने, आपने एक ही मॉक पोल करना है, ठीक है। मेनली हमें मशीन चेक करनी की मशीन जो है जिसको वोट दे रहे हैं उसको जा रहा है कि आप मेडिकल मैक्सिमम लोगों ने तो यहाँ पे इलेक्शन ड्यूटी की होगी। आप हमारे पास इसमें वीवीपैट मशीन का उपयोग नहीं होगा, वो आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा ठीक रहेगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लाइट सेंसिटिव होता है वीवीपैट का मशीन। और कभी भी CU और VLC के बाद जब कमीशनिंग होती है उस टाइम भी एक बार मशीन चेक होती है, तो बहुत ही कम चांसेस है कि कोई मशीन चेंज होगी सेक्टर ऑफिसर के द्वारा। अगर आप उसको बताएंगे बहुत ही कम चांसेस है। तो आपके बीच में जो पोल है वो बीच में होने वाले भी चुनाव हैं कॉर्पोरेशन के, उसमें जो आज फर्स्ट रिहर्सल रखी गई थी जिसमें सभी विभागों से लगभग 400 कर्मचारियों को यहाँ बुलाया गया था
और उनकी अटेंडेंस ली गई है कि और उसके बाद जो है इसमें जो सेकेंड रिहर्सल होगी उसके पहले जो हमारी पोलिंग पार्टीज तैयार की जाएंगी और उनकी जो सेकेंड रिहर्सल में जो है डिटेल्ड ट्रेनिंग भी दी जाएगी और जो हमारी ईवीएम्स होती है उसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि जो आने वाले चुनाव है उसको सुचारू रूप से किया जा सके। उसका तो जो डिटेल्ड प्रोग्राम है इलेक्शन कमीशन ने पहले ही जारी कर दिया है और 17 तारीख को जो है हमारी पोलिंग होनी है और नॉमिनेशन का शेड्यूल पूरा जारी हो चुका है। 3 रिहर्सल होती है इसमें, सेकंड रिहर्सल जो होती है वो डिटेल्ड होती है और थर्ड रिहर्सल जो हमारी होती है वो डिस्पैच पार्टी है, डिस्पैच जिस दिन होती है उस दिन उनको एक लास्ट जो है डाउट क्लियरिंग के लिए बुलाया जाता है और इन 3 रिहर्सलों में जो है उनको पूरी जो जानकारी है और पूरा प्रोसीजर है वो समझाया जाता है।